गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो जय जय भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। सतगुरु प्यारे के चरण हारा वाले के चरण। सतगुरु प्यारे की हारा वाले की चरण। सतगुरु प्यारे के चरण हारा वाले के चरण। सतगुरु प्यारे की चरण हारा वाले की चरण। मन भूल मत जाइयो जय जय भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना श्री राम। फिर भी बोलना श्री राम। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना श्री राम। जन जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना श्री राम। मनुष्य कोई भी कर्म करने के बाद अगर ये वो क्या सोचता है या करता है कि मेरे अंदर ये गुण विशेष है, तो वही उसका विशेष गुण जीव के पतन का कारण है। संत कहते हैं ये जो गुण तुम्हें प्राप्त हुआ कोई तुम्हारी अपनी उपज नहीं है। जो कुछ भी दिया सबको, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, जो कुछ भी दिया उस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें दिया है। और जब
उस परमात्मा के दिए हुए को हम अपना मान लेते हैं तो उस समय प्रकृति कोई ना कोई कारण बना देती है और किसी को भी निमित्त बनाकर जब परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना तो उसके उस गुण को छीन कर उसके कर्म का उसे दंड देते हैं। प्रेरक तो वही परमात्मा होते हैं, लेकिन हमें तो ये दिखाई देता है कि अमुक व्यक्ति आया, उसने मुझे पतन करा दिया। तो इसी प्रकार एक राजा का सिद्धांत था, नियम था, प्रतिदिन बहुत दान देता था। अब भगवान ने सोचा दान तो शुभ कर्म है, सत्वगुण का प्रतीक है, दान तो देता है, लेकिन उस दान के साथ साथ इसके मन में यह अभिमान बना है कि मैं दान दे रहा हूं। देने वाला वो है परमपिता परमात्मा। एक भी ना दे 10 भी हर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे। वो हमें एक भी ना दे और हमसे अगर वो 10 भी छीन ले ना तो क्या मुकदमा करोगे? परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। फिर भी भगवान कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम घड़ी 2 घड़ी बैठकर हृदय से मेरा धन्यवाद तो कर सकता है। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद नहीं करते। अब कई परिवार ऐसे देखे हैं, बहुत धनी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जिस बुद्धि का हम अभिमान लेकर चलते हैं ना, परमात्मा एक छोटा सा पेच ही तो घुमा देता है। क्या करता है? कल हम आ रहे थे, रास्ते में एक इतना सुंदर व्यक्ति, जवान होगा, अधखड़ उम्र का होगा, बेचारा खड़ा है सड़क के ऊपर, खड़े खड़े कर रहा है। तो क्या हुआ? ये परमात्मा ने पेच ही तो घुमा दिया है। तो जब उस व्यक्ति को हमने देखा, हृदय में एक पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ कि शरीर तो ज्यों का त्यों है, देने वाला भी वो परमात्मा है, लेकिन उसने एक बुद्धि का पेच ही तो घुमाया है। तो इसलिए जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ उसमें ये मत समझो कि हम दे रहे हैं। देने वाला परमात्मा है, वो बुद्धि दे रहा है, शरीर को हमारे को स्वस्थ बना रहा है, या जो भी दे रहा है, देने वाला वही परमपिता परमात्मा। और जब उसे देते देर नहीं लगती तो लेने में भी देर नहीं लगती है। आपने देखा होगा जो पाकिस्तान में बहुत गरीब थे, इधर आकर कितने धनी हो गए, और वहाँ धनी थे, यहाँ आज उनके पास कुछ भी नहीं। इसीलिए वो एक भी ना दे, परमात्मा एक भी ना दे और 10 भी हर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे। तो ये इन प्रकार है ना, हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ उस परमात्मा की देन है। तो इसी प्रकार से वो राजा का एक सिद्धांत था कि प्रातःकाल उठते ही बहुत दान देता था। अब भगवान सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन भक्त का अभिमान भगवान से भी सहन नहीं होता। तो भगवान ने एक साधु को भेजा, जा और इससे तू दान मांग कर लिया। अब साधु भी तो भगवान की मन की इच्छा को जानते हैं ना। तो साधु राजा के द्वार पर गया और जाकर कहने लगा, राजन, हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। अब जब किसी को अपनी प्रशंसा सुनाई देती है ना, तो फूला नहीं समझता। साधु ने तो व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा, लेकिन राजा सोचता है वाकई ही अगर आप किसी पर चिर परिचित व्यक्ति से कह दो, भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता, कह दो ना किसी को, अरे तू मुझे नहीं जानता, मेरा तो इतना नाम है संसार में, मुझे नहीं जानता। लेकिन आज साधु ने क्या कहा कि मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। तो अब राजा फूक गया मिथ्याभिमान में, कहने लगा, हाँ हाँ, मेरा तो नियम है कि जब तक
मैं किसी को दान ना दूं तब तक मैं जलपान भी नहीं करता। ठीक है, तो साधु कहता है अच्छा अब मुझे तो कुछ दे दे, जा यहाँ से जा। क्या हुआ, जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं ना या कटु वचन कहते हैं तो हमारी वाणी नहीं बोलती, अब तुम्हारा अंतस्तर में छिपा हुआ अभिमान छलकता है। होता अभिमान है लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती। तो राजा ने कहा अच्छा जब मैं इतना बड़ा दानी हूँ, अब मेरे दान देने का समय निकल गया, साधु का तिरस्कार किया, जा यहाँ से, अब मेरा दान देने का समय निकल चुका है। तो साधु कहता है तुम राजा किस बात के हो, राजा के द्वार पर तो कोई भी आए किसी भी समय आ जाए उसे देना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे इनकार किया देने से, कुछ ना कुछ तो दे दो ना। अब साधु कितने भीख मांग रहे हैं जैसे उनके पास कुछ भी ना हो, कुछ तो दे दो ना, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ आशा लेकर, कुछ देना चाहिए ना तुम्हें। अब राजा का अभिमान और बढ़ने लगा, देखा मेरे दान की गरिमा, मेरी महिमा, शब्दों से नहीं कहा, शब्दों से तो हम भी कहेंगे कौन नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम न जाने मेरा। सत्यता है ये नहीं है। छोटी सी परीक्षा लेकर देखो, वाणी से कहे ना कहे मन बोलेगा, शब्दों से विनम्रता व्यक्त करना अलग बात है और वास्तव में विनम्र होना जो है वो एक बहुत बड़ी बात अर्थात हमारी साधना का फल है। अब जिस समय राजा ने साधु का तिरस्कार किया, अब उधर से परमात्मा की ईश्वर की प्रेरणा, जिस रूप को जिस लक्ष्य को लेकर साधु को भेजा था कि बस अब मेरा काम बन गया। संत महापुरुष किसी न किसी को प्रेरक बनाकर भेजते हैं, छिपे हुए स्वयं होते हैं, दिखाई वो इंसान देता है, इंसान नहीं होता, पीछे कोई शक्ति होती है। साधु वहाँ से चले गए, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया, प्यास से बहुत व्याकुल हुआ, घूमते 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 वहीं पर पहुंच गया जहाँ पर उस साधु की कुटिया थी। जहाँ पर साधु की कुटिया थी राजा ने जल पान किया। आखिर जब इंसान को भूख प्यास सताती है तो फिर ये नहीं सोचता मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ। संत कहते हैं कि प्राणों की रक्षा के लिए अगर किसी भी परिस्थितिवश किसी शूद्र के घर का भी पानी पीना पड़े ना, नियम रोज नहीं, प्राणों की सुरक्षा के लिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो शूद्र के घर का पानी भी वर्जित नहीं है। आज राजा की यह स्थिति हुई, वहीं पर पहुंच गया, साधु ने सत्कार किया। मैं बीच में एक लाइन भूल गई हूँ, तो साधु को जब क्रोध, राजा को जब क्रोध आया उसी समय घुड़साल से लीद उठाई और राजा को दे दी। तो साधु ने मन ही मन कहा राजन तेरा दिया वो जो दान है ना वो अनंत गुना फलीभूत हो। हम तो जो मन में आता है संत फकीर के साथ कर देते हैं। मन ने कहा सो गए, मन ने कहा जगराता करते रहे, मन ने कहा मौनी बाबा हो गए, मन ने कहा सारा दिन बक बक करते रहे, मन ने कहा पशुवत चरते रहे, मन ने कहा निराहारी बाबा बन गए। यही मन का मति का भयंकर दुष्परिणाम। राजा ने साधु के पात्र में थोड़ी सी लीद डाल दी और साधु ने कहा मन ही मन राजन तेरा दिया हुआ दान जो है ना वो अनंत गुना फलीभूत हो। चल दिए अपने जीवन में साधु संत फकीर के साथ छेड़ाखानी मत करो, प्रेम करो, सेवा करो, बहुत अच्छी बात है,
अगर नहीं कर सकते तो 4 कदम दूर तो रहो, लेकिन संता सेती मशकरी बैसंतर जा रहे। अगर अपना अनर्थ चाहते हो तो छेड़ाखानी करो, नहीं तो 4 कदम दूर हो जाओ। चल दिए। अब वही राजा जिसने ली दान के रूप में दी थी, उसी राजा को प्यास ने पीड़ित किया। भ्रमण करते करते शिकार करने के लिए जब वहाँ पहुँचा, कहीं से जल प्राप्ति न हुई, उसी साधु की कुटिया में पहुँचा। साधु ने सत्कार किया, जलपान दिया, और राजा कहता है कि ये क्या है, बाहर किस चीज़ का ढेर लगा है, मैं कहाँ आ गया, किसी दूसरे की नगरी में तो नहीं आ गया, यहाँ कोई और दूसरा राजा रहता है। तो साधु ने कहा, राजन, न कोई यहाँ दूसरा राजा रहता है, तो फिर ये ढेर किस चीज़ का है? साधु ने कहा, राजन, ये नगरी भी तुम्हारी है और ये तुम्हारे दिया हुआ दान है, अनंत गुना फलीभूत हो रहा है। राजा कहता है, मेरा दान? मैंने कब दान दिया, मैंने क्या किया? यही स्थिति संसार के अधिकांश प्राणियों की है। कर्म करते हैं स्वतंत्र होकर, मन मति के अनुसार, मन का कहना मानकर, जो मन ने कह दिया वो कर दिया, मन ने कह दिया वो कर दिया। लेकिन गोस्वामी बाबा ने कहा कि गो गोचर जह लगी मन जाई, और सो सब माया जानो भाई। मन तो हमें माया के अंधकार में गिराता है, मन मति हमें पतन की ओर ले जाएगी और गुरुमति हमें उत्थान की ओर। मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया कि एक बार प्रथम पातशाह ही गुरुदेव भगवान ने एक भक्ता से कहा, इसे एक थप्पड़ मार दो। अब जो भी सुनेगा इस बात को, उसे कितना आश्चर्य होगा, ये संत हैं, सत्संग हो रहा है और कहते हैं इसे एक थप्पड़ मार दो। उसने मार दिया। गुरुदेव भगवान ने कहा, ये थप्पड़ तूने उसे नहीं मारा, ये थप्पड़ तो हमारी गाल पर मारा गया। मैं कहती हूँ, धन्य है वो जिज्ञासु, धन्य है वो गुरु भक्ता। उसने ये नहीं कहा कि महाराज जी आज्ञा तो आपकी है, पहले आज्ञा देते हो फिर कहते हो ये थप्पड़ तूने हमें मारा। ये निष्ठा होनी चाहिए। और सावधान, जितनी तुम्हारी निष्ठा पराकाष्ठा को छुएगी, उतने तुम्हारे पापों की समाप्ति होगी। हमारी साधना चींटी चाल है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी साधना निष्फल चली, फल मिलेगा, लेकिन जो हम साधना करते हैं वो चींटी चाल है। और गुरु का वचन एक क्षण में, मैं कहती हूँ 1 सेकंड भी ज्यादा होता होगा, लेकिन गुरु का वचन हमारे जघन्य पापों को जलाकर भस्म कर देता है। अग्नि की एक चिंगारी ही तो होती है, क्या होती है? एक चिंगारी से बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। तो गुरु का एक वचन हमारे जघन्य पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इसी प्रकार राजा ने साधु से पूछा कि ये क्या? तो साधु ने कहा, राजन, ये तुम्हारा दिया हुआ दान फलीभूत होता है। अब जब इंसान के जीवन में कष्ट आते हैं ना, दुख आते हैं, तो उस समय हम थोड़ा विचार करते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि दुख में ईश्वर की विशेष छिपी हुई कृपा है। दुख सुख में केवल कृपा होती है, और दुख में उस परमात्मा की विशेष छिपी हुई कृपा है। वो छिपी हुई कृपा की हमने अनुभूति करनी है और हमने कुछ भी नहीं करना। उस कृपा को जो जितना अधिक अनुभव करेगा वो उतना अधिक सुखी और शांत रहेगा। तो साधु जब राजा से ये बात की तो राजा कहता है, प्रभु भूल तो मुझसे हुई, गलती हुई, हम तो गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, हमारी गलती थोड़े ना है, हम ठीक है तुम गलत हो। लेकिन संत कहते हैं कि गुरु के समक्ष भूल हो जाए भल्ला जी,
भुल्ला जी और भा से भजन। यही 3 भा गुरु नानक देव जी ने बेबे नानकी की गोदी में दहेज के रूप में दिए थे। शिष्य का धर्म है, शिष्य का परम धर्म है। गुरु जो कहें भल्ला जी, गलती नहीं है फिर भी स्वीकार करो। भुल्ला जी प्रभु भूल हो गई, हम नहीं मानेंगे। चाहे गलती है या नहीं वो एक अलग पहलू है, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। अगर तुम गुरु के हर वचन को भल्ला जी कहोगे, भल्ला जी कहोगे तो अपने आप भुल्ला जी स्वीकार करोगे, फिर तुम्हें भजन करना नहीं पड़ेगा, फिर भजन तो स्वतः होगा। भजन की परिभाषा को भी हम नहीं जानते कि सच्चे अर्थों में भजन का अर्थ क्या होता है। मात्र क्रियाएं ही भजन नहीं होती हैं, ये तो एक माध्यम है। बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो तख्ती के ऊपर पहले पूरने डाले जाते हैं। भा भल्ला जी, भा भुल्ला जी और भा से भजन तो फिर अपने आप चलेगा। और माफ़ करना, मैं नहीं कह रही, परम पूज्य संत शिरोमणि दूसरी पातशाही गुरुदेव भगवान अपने श्रीमुख से कहा करते हैं, बल्कि भजन करना थोड़ी पौंदे, भजन तो चल रहा है और चल रहा है, वो तो सबका चल रहा है। श्वासों का आना और जाना, सबका भजन चल रहा है, लेकिन हमें अनुभूति नहीं होती है। इसी प्रकार भजन स्वतः होगा जब तुम मन वचन और कर्म से इस बात को स्वीकार करोगे कि भुल्ला जी भूल हो गई, भुल्लण अंदर सबको अभुल गुरु करतार। तो अब राजा पश्चाताप करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने संतों के साथ छेड़ाखानी की, क्योंकि संता से थी मश्करी बेसंतर जाने। जीवन में कुछ मत करो, वैसे करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं होता कुछ मत करो, लेकिन संतों के साथ छेड़ाखानी मत करो। अब साधु के चरणों में गिरा राजा, कहने लगा महाराज अगर रोग है तो उसका उपचार भी तो आप ही बताएंगे, अब मैं क्या करूं? तो संत ने कहा बेटा अगर उपचार करना चाहता है ना तो ड्रामा कर, षड्यंत्र रच, शराबी का वेश बना। जिन जिन लोगों ने तेरे दान की महिमा गाई है वही तेरी निंदा करेंगे। राजा सोचता है मैं इतना बड़ा दानी, जीवन का सिद्धांत दान दिए बिना जलपान नहीं करता और मैं अपनी निंदा करवा लूं। तो साधु ने कहा अगर इस पाप का दंड यहाँ नहीं भोगेगा तो परलोक में तुझे सूद सहित भोगना पड़ेगा। राजा के मन को बात लगी, षड्यंत्र रचा, शराबी की भांति हाथ में बोतल लेकर सड़कों पर घूमने लगा, मुंह से अंट संट उल्टा सीधा जो अपशब्द थे बोलने शुरू कर दिए। अब वही लोग जो राजा की प्रशंसा करते थे ना, देखा इस राजा का हाल है, राम राम कुछ पता नहीं किस समय किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, परमात्मा तू दया कर मेहर कर। वही धर्मात्मा राजा आज इतना बड़ा कुकर्म कर रहा है। बस जिन जिन लोगों ने राजा के दान की प्रशंसा की, आज वही समाज राजा की निंदा कर रहा है। हमें तो निंदा करते बड़ा चस्का आता है, बड़ा अच्छा लगेगा, अपने दोष दिखाई नहीं देंगे, दोष पराया देख के चलत हसंत हसंत, अपना याद ना आवे तो जिसका आदि न अंत। अपने दोष हमें दिखाई नहीं देते, लोग बड़ा चस्का ले रहे हैं, रस आ रहा है, राजा की आलोचना करते, निंदा करते। अब जो जो प्रजा ने राजा की निंदा की त्यों त्यों राजा के पाप समाप्त होने लगे। फिर थोड़ी सी लीद जो राजा ने अपने हाथ से दी थी वो अभी भी वहाँ पर शेष है। फिर राजा ने पूछा ये तो फिर बढ़ जाएगी,
क्योंकि जो संत के साथ किया गया कर्म है ना, जब तक उसका पश्चाताप न किया जाए फिर वो पुनः बढ़ती है। और मन की गति है, कहीं से प्रशंसा हुई, अनुकूलता की हवा लगी, वो धीरे धीरे जड़ें पनपने लगी। इसीलिए संत जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं उसको कर्म का दंड तत्क्षण दे देते हैं। कृपा केवल पद पदार्थों की उपलब्धि का नाम नहीं है, ये तो प्रारब्ध भोग है, ये तो तुम्हें मिलेंगे। कुत्ते कारों में सैर कर रहे हैं, ये क्या है? उनका प्रारब्ध भोग है। इसी प्रकार राजा भयभीत है, तो उसने कहा कहीं फिर मान की अनुकूल हवा लगी। अब बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे झड़ जाते हैं, बसंत ऋतु आते ही वो पुनः हरे हो जाते हैं। अब राजा भयभीत है मन ही मन में कि कहीं फिर अनुकूलता की मन को मान की हवा मिलेगी, जल मिलेगा, फिर ये मेरा मन अहंकार के घोड़े पर सवार हो जाएगा। इसलिए इसको सभी समूल जड़ सहित नष्ट करना चाहिए। तो संत से पूछा कि अच्छा अब एक काम बताओ, युक्ति बताओ मुझे कि जो इतनी सारी लीद का ढेर था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन जो इतनी लीद मैंने अपने हाथों से दी थी वो तो अभी ज्यों की त्यों। तो संत ने कहा राजन, इस लीद को तो तुझे स्वयं खाना पड़ेगा। राम राम, लीद कौन खा सकता है लीद को? नहीं। उन्होंने कहा एक उपाय है। वो उपाय क्या है? या तो शरीर शांत होने के बाद धर्मराज की कचहरी में तुझे इस कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर एक युक्ति है, इसी मात्र लोक में इसकी सजा भोग ले। वो क्या करूं? यहीं पर अमुक स्थान पर अमुक मकान में एक वृद्धा स्त्री रहती है। राजन तेरी निंदा सबने की, लेकिन वो वृद्धा नहीं करती। और अगर एक बार वो वृद्धा तेरी निंदा कर दे ना, तो बस फिर ये लीद समाप्त हो जाएगी। अब क्या करूं? संत ने कहा राजन एक ही उपाय है, वो हमने पहले ही बता दिया, जा। अब राजा पहुंच गया उस वृद्धा के द्वार पर, हाथ में शराब की बोतल, उसके दरवाजे को टांगे मार रहा है जैसे एक शराबी प्रक्रिया करता है। लोगों ने कहा देखो कैसा है ये। अब वो बेचारी धार्मिक प्रवृत्ति वाली सीधी साधी असहाय वृद्धा आज उसको भी नहीं छोड़ा। अब बार बार वृद्धा के द्वार पर टांगे मारता है, खटखटाता है। एक दिन वृद्धा ने द्वार खोला, बाहर निकली, दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कौन है ऐसा शूरवीर? थोड़ा उस स्थिति पर आकर चिंतन किया करो। सुनना और सुनाना तो बहुत आसान है, लेकिन घड़ी दो घड़ी बैठकर उस विषय के ऊपर चिंतन भी होना चाहिए। वृद्धा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है। राजा सोचता है बहुत उपाय कर लिए, प्रजा ने भी बड़ी आलोचना की कि इस बेचारी असहाय वृद्धा तक को इसने नहीं छोड़ा। पता नहीं राजा की बुद्धि को हो क्या गया है। क्या ये सत्य था? नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने कर्मों को धोने के लिए राजा ने ऐसा ये खेल रचा। तो वृद्धा हाथ जोड़कर खड़ी है, राजा चरणों पर गिर पड़ा। तो वृद्धा क्या कहती है? राजन इस लीद को खाना है तो तुमने खाना है, मैंने नहीं खाना। राजा समझ गया ये जो वृद्धा है मेरी आलोचना करने वाली नहीं है। तो वृद्धा ने कहा राजन एक उपाय बता सकती हूँ मैं। राजा प्रसन्न हो गया। जब इंसान बहुत दुखी होता है ना, कहीं से भी आशा की किरण मिले तो बड़ा संतुष्ट हो जाता है। राजा ने कहा माता जी कहो क्या करूं? वृद्धा कहती है कि भगवान के दरबार में जाकर ये मत कहना कि मेरा हिसाब किताब दो। हम तो हिसाब मांगते हैं, हमने इतना दिया,
दरबार में इतनी सेवा की, हमें क्या मिला? अरे दरबार में आने के बाद हिसाब मांगना छोड़ दो, बस या तो इस लीद को खा ले, वृद्धा कहती है, या तो इस लीद को खा ले, नहीं तो जब तेरा ये शरीर शांत होगा, धर्मराज की कचहरी में जाकर अगर तूने ये कह दिया कि मैंने जो जीवन में इतने पुण्य किए उनका फल, अरे उनका फल तो तूने पहले ही समाप्त कर दिया है। अहंकार में तेरे दान का फल तो नष्ट हो चुका है। अपने कर्मों का, शुभ कर्मों का हिसाब किताब मत मांगना। हम मन है ना बड़ा चला के मांगता है, अरे मैंने जो इतने शुभ कर्म किए उनका फल कहाँ गया? नहीं तो क्या कहूँ? बस इतना कह देना, लेखे गणत न छूट गए असी खिण खिण दुल्हनहार। बस अगर तू ये कहेगा तो कर्मों से मुक्त हो सकता है, वरना कोई भी ऐसा साधन नहीं कि जो संत के द्वारा किया गया अपराध है। एक साधारण इंसान का अपराध गुरु और संत क्षमा कर सकते हैं, लेकिन संत का किया गया अपराध दुनिया में कोई साधना ऐसी नहीं जो इस अक्षम्य अपराध को क्षमा कर सके। इसीलिए बस इतना कह देना धर्मराज की कचहरी में जाकर कि लेखे गणत न छूटिए असी खिण खिण भुल्लनहार। अब किस प्रकार राजा जब उसका शरीर शांत होगा तो धर्मराज की कचहरी में जाकर क्या करेगा? आगे जो शरीर रहा, ईश्वर इच्छा रही तो धीरे धीरे इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बोल श्री सद्गुरु